अब हम भगवान शंकर के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। उन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कथनानुसार एक समय की बात है कि भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा कि आप लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर के परिक्रमा लगाने के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी को यह कार्य बहुत कठिन लग रहा था। एक तो उनकी विशाल काया थी, ऊपर से उनका छोटा वाहन, वह भी कार्तिकेय जी के मयूर की बराबरी कैसे करें। लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता की साथ परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूर्ण कर लिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी लौटे, तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। यह सब देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। यह कथन के अनुसार मां भवानी का एक नाम मल्लिका भी है। भगवान शिव जी का एक नाम अर्जुन भी है, इसलिए हम ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन कहते हैं। अब देखिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का स्त्रोत। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारे समुद्रसेतुं नमामि संसारे समुद्रसेतुं। इसका भावार्थ है, जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। आइए थोड़ा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम में स्थित है। हिंदू धर्म के शिव पुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का उल्लेख देखने को मिलता है। किंवदंतियों के मुताबिक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास सातवाहन राजवंश के शिलालेख से यह बात का प्रमाण है कि यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का मंदिर दूसरी शताब्दी से अस्तित्व में है। यह खूबसूरत मंदिर के अधिकांश आधुनिक जोड़ विजयनगर साम्राज्य से राजा हरिहर प्रथम काल से मिलते हैं। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच माना जाता है, क्योंकि नवंबर से फरवरी के बीच का मौसम पर्यटन गतिविधियों और तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोत्तम जलवायु प्रदान करता है। श्रीशैलम का मंदिर दक्षिण भारत का प्राचीन और पवित्र स्थान है। जगह के पीठासीन देवता लिंगम के आकार में प्राकृतिक पत्थर की संरचनाओं में ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन स्वामी हैं और देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध हैं। इससे जुड़ी हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कथा प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है कि क्रौंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध दूहते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया। गुस्से से वह चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वह आश्चर्यचकित हो उठी।
क्योंकि वहाँ उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वहीं शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।